फर्स्ट ईयर न्यू मैथ हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट नंबर 6। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.7। एक्सरसाइज 6.7 से पहले हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा और अब हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिक मीन्स। एक्सरसाइज 6.7 जो है वो उसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में और उसके सम के बारे में। जिस तरह से हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला देखा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, इसी तरह से अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए भी आपने सम फाइंड करना है। तो इसके लिए जो बेसिक फार्मूलाज है वो पहले आपने याद कर लेना है। यहाँ पर दो फार्मूलाज यूज़ होंगे अगर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जीपी का जो है वो सम फाइंड करना चाहते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है Sn इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस Rn ओवर 1 माइनस R, या फिर हमारे पास फॉर्मूला होगा Sn इज इक्वल टू A1। अब यहाँ पर देखिए Rn बाद में था, 1 पहले था, इसमें Rn पहले आ जाएगा, 1 बाद में, इसी तरह से नीचे। ठीक है, अब आपको पता है कैसे चलेगा कि दो फार्मूलाज में से हम कौन सा फार्मूला यूज़ करें। अगर आपके पास जो गिवन जीपी है वो डेसिमल में है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, डेसिमल में है या फिर फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं ना आप लोग के बटे की फॉर्म में जिस तरह से होता है, डेसिमल जिसमें पॉइंट यूज़ होता है, या फिर कोई नेगेटिव है जैसे माइनस आ जाता है, तो इस तरह से अगर कोई आ जाएगा तो उसके लिए हम ये फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास जीपी जो है वो प्लस में है, यानी कि उसमें कोई डेसिमल भी नहीं आ रहा, कोई फ्रैक्शन भी नहीं है और कोई नेगेटिव वैल्यू भी नहीं है, तो हम ये सेकंड फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूलाज आपने नोट कर लेना और याद भी कर लेना है। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। आपको जीपी गिवन है, आपने इसकी पहली 15 टर्म का सम फाइंड करना है। ठीक हो गया, यहाँ से जो है हम सम का फॉर्मूला लिखते हैं Sn इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि फ्रैक्शंस वाली जो है ना जीपी में वैल्यूज़ हैं, तो इसके लिए हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास था A1 इंटू 1 माइनस Rn ओवर 1 माइनस R। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हमें A1 चाहिए होगा और R चाहिए होगा। R का मतलब वही जो है कॉमन रेशो है हमारे पास जो हम पीछे फाइंड करते आए थे। तो अब ये हमारे पास जो है वो गिवन जीपी है, तो इसको लिख लेते हैं 1 ओवर 3 1 ओवर 9 अप टू सो ऑन। यहाँ पर अगर हम बात करें A1 की, तो फर्स्ट टर्म A1 होती है, तो A1 हमारे पास है 1। कॉमन रेशो R से को डिनोट करती है, आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं, तो हम 1 ओवर 3 को जो है वो डिवाइड कर देंगे 1 के साथ। और आपको पता है किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करें तो वही आंसर आ जाता है। R का आंसर हमारे पास आ गया 1 ओवर 3। अब आपने क्या करना है, हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का जो है सम फाइंड करना है, यानी कि 15 टर्म्स तक होंगी तो n जो है वो हमारे पास कितना होगा, 15। ठीक है, यहाँ पर n की जगह आप 15 पुट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा पहली 15 टर्म का आपने सम फाइंड करना है। तो ये सब वैल्यू A1 n और ये R की वैल्यू 1 ओवर 3 ये इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। n जो है वो टर्म्स को शो करे, यानी कि कितनी सम का टर्म्स है, तो 15 सम टर्म्स का सम है, तो हमने लिख दिया S15, यानी कि हम सम ले रहे हैं पहली 15 टर्म का। A1 की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस R की पावर n है, तो R की जगह आ जाएगा 1 ओवर 3 और उसकी पावर n है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर 3 की पावर 15 क्योंकि n 15 है, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस R की जगह आ जाएगा 1 ओवर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा S15 इज इक्वल टू 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1 ओवर 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम ही रहेगा। हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 1 ओवर 3 की पावर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर 3 की पावर 15 ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास है 1 माइनस 1 ओवर 3। यहाँ से आप यहाँ पर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं है तो 1 खुद से ले लें, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। 1 को 3 से डिवाइड करें 3 आंसर आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आंसर आ जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करें कैंसिल हो जाएगा और ऊपर हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस। अब देखिए 1 ओवर 3 की पावर 15 है, तो 1 की पावर आप 15 लें, यानी 1 को आप 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आएगा। अब आपने 3 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर पे मैं आपको बता देती हूँ हम किस तरह से करेंगे। आपको लेना है 3 की पावर 15, तो पहले आप 3 प्रेस करेंगी, कैलकुलेटर पर 3 लिखा आएगा, उसके बाद पावर के लिए ये वाला बटन प्रेस करेंगी जो कैप की तरह है। यहाँ पर देखिए ऊपर नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर 3 की पावर, उसके बाद आप लिख देंगे 15। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 3 की पावर 15 का। तो ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आंसर कैलकुलेटर से देखकर। देखिए 1 की पावर 15 लिया तो ये आंसर आ गया, और 3 की पावर 15 लिया तो जो आंसर आया वो हमारे पास है 14348907। ये हमारे पास आंसर आया, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से देखिए हमारे पास जो है इसका एलसीएम आ गया था 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है।
इस वैल्यू को मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रही हूँ, यहाँ पर जगह ख़त्म हो गई है इसीलिए। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ से आ जाएगा Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें ये फ्रैक्शन है और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर आप 1 खुद से लिख दें ताकि हम एलसीएम ले सकें। इस वैल्यू का 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आंसर में आ जाएगी 1434890 इसको आप 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर सेम यही आ जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1434890 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। इस वैल्यू को इसी से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी, आंसर जस्ट 1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2/3। यहाँ से आ जाएगा Sn इज इक्वल टू, इस वैल्यू से 1 आप माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1434890 1 आपने माइनस कर दिया और डिनोमिनेटर में यही वैल्यू आ जाएगी 1434890 ये देखिए ये डिवाइड है ना, तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया डिवाइड और उसके बाद है 2/3, तो यहाँ पर लिख दिया 2/3 ताकि ये सिंपल हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से आ जाएगा 1434890 और डिनोमिनेटर में भी जो वैल्यू है उसको आप एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए इनको कैंसिल करने के लिए डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और जब डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा 3 ऊपर चला जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब जो है इनको कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ से इसको 2 से कैंसिल करवाएंगे और इसको 3 से कैंसिल करवाते हैं। इस वैल्यू को अगर आप 3 से डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3 और तो कैलकुलेटर पे आपने इसको 3 से डिवाइड कर लेना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4782969। इसी तरह से अब इस वैल्यू को आप 2 से डिवाइड करवा दें, 2 1 ज़ा 2 और इसको भी आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 717445 आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। तो हमारे पास आंसर जो है जस्ट ये 2 वैल्यूज़ आ गई हैं इस तरह से, और ये हमारे पास जो है इसका पहली 15 टर्म का जो है वो सम है और ये हमने फाइंड करना था। ये हमारे पास है S15, यहाँ पर भी आप N नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे S15। ठीक है ना, फर्स्ट 15 टर्म का हम सम फाइंड करें, पीछे हमने लिखा था S15। तो ये हमारे पास आंसर आ गया S15 के लिए और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है द थर्ड टर्म ऑफ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म को हम डिनोट करते हैं A3 से। तो ये गिवन है क्वेश्चन में, थर्ड टर्म हमारे पास इक्वल है 16 के, उसके बाद वो कहते हैं सिक्स टर्म जो है वो -128 के इक्वल है। तो सिक्स टर्म को हम लिखेंगे A6 और यहाँ से वो इक्वल है -128 के। उसके बाद वो कहते हैं फाइंड फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म को आप A1 से डिनोट करते हैं, A1 फाइंड करना है और सम फाइंड करना है पहली 7th टर्म का। ठीक है, तो सम को हम S से डिनोट करते हैं, सम फाइंड करना है 7th टर्म का, तो S7 आपने फाइंड करना है। तो यहाँ से 2 चीज़ें फाइंड करनी है और 2 हमें गिवन है। सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमारे पास था, an इज इक्वल टू जीपी के लिए था, an इज इक्वल टू A1 r की पावर n-1। ये पीछे एक्सरसाइज में हम पढ़ कर आए हैं। देखिए यहाँ पर हमें गिवन है A3, तो हम इसको an को A3 में कन्वर्ट करेंगे। n की जगह पर आपने पुट कर देना है 3, यहाँ पर आ जाएगा a, n की जगह आ जाएगा 3 इज इक्वल टू A1 r, n की जगह पर आ जाएगा 3 - 1। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा A3 इज इक्वल टू A1 r की पावर 3 - 1 हो जाएगा 2। और उसके बाद देखिए हमारे पास A3 जो है वो 16 के इक्वल है, तो यहाँ पर इस A3 की जगह आप 16 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 16 इज इक्वल टू A1 r का स्क्वायर। ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से 6 टर्म के लिए फाइंड करते हैं। ये फार्मूला लिखेंगे, अगेन जनरल फार्मूला हमारे पास था an इज इक्वल टू A1 r की पावर n-1। हमें A6 फाइंड करना है, तो n की जगह पर अब आप 6 पुट कर दें, यहाँ आ जाएगा a, n की जगह पर 6 इज इक्वल टू A1 r, n की जगह आ जाएगा 6 - 1। यहाँ से आ जाएगा A6 इज इक्वल टू A1 r की पावर 6 - 1 होता है 5। A6 जो था वो क्वेश्चन में किसके इक्वल था, -128 के, तो A6 की जगह आप लिख देंगे -128। तो यहाँ पर A6 की जगह मैंने लिख दिया -128 इज इक्वल टू A1 r की पावर 5। ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 के साथ। पहले आप ऊपर इक्वेशन 2 लिखेंगे और नीचे इक्वेशन 1 लिखेंगे। तो पहले मैं इक्वेशन 2 लिख रही हूँ, -128 इज इक्वल टू A1 r की पावर 5। अब हम डिवाइड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में हम जो है फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, 16 इज इक्वल टू A1 r स्क्वायर।
यहाँ पर आप लिख देंगे 16 इज इक्वल टू A1 R स्क्वायर। यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारे पास A1 से A1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 128 को आप 16 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 8 और साथ में माइनस है तो -8 लिख देंगे। यहाँ पर देखें r की पावर 5 एंड r की पावर 2 इनकी बेस सेम है। r को एक बार लिखेंगे और ये डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, 5 - 2 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा -8 इज इक्वल टू r, 5 - 2 3 होता है। 8 का आपने एलसीएम ले लेना है। 8 होता है 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 8 की जगह आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 क्योंकि 2 3 टाइम्स है, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और 8 की जगह हमने लिख दिया 2 की पावर 3। पावर्स देखिए इनकी जो है वो इक्वल है, यानी यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अगर पावर इक्वल हो तो इनकी बेस भी इक्वल होती है। तो यहाँ से हम लिख देंगे r इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के। ठीक है, तो यहाँ से हमने r जो है वो फाइंड कर लिया है। अब आप ऐसा करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। इक्वेशन नंबर 1 में अब आपने r की वैल्यू पुट कर देनी। यहाँ से आ जाएगा 16 इज इक्वल टू A1। r की जगह हम पुट कर देते हैं -2 और यहाँ पर स्केयर है तो यहाँ पर -2 का स्केयर आ जाएगा। 16 इज इक्वल टू A1, माइनस का स्केयर माइनस माइनस प्लस होता है और 2 का स्केयर 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A1, यहाँ पर है 16, 4 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा और इनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास A1 का आंसर जो है 4 के इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा था कि आपने फर्स्ट टर्म भी फाइंड करनी है, तो फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर ली है, A1 का आंसर 4 आया है। एक और भी उन्होंने हमसे पूछा था कि आपने सम फाइंड करना है, अब सम फाइंड करते हैं। सम हमने फाइंड करना है पहली 7th टर्म का। ठीक है, तो सम फाइंड करते हैं, सम का फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ से सम का हम पहला फॉर्मूला चूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास आता था 1 - Rn। वो हम इसलिए चूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आंसर है -128। तो इसकी जो जीपी की वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव आ रही हैं और जब वैल्यूज़ नेगेटिव आ जाएँ तो हम पहला फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती, A3 की जैसे पॉजिटिव है, A6 की भी पॉजिटिव होती, तब हम सेकेंड नंबर वाला फार्मूला यूज़ करते हैं जिसमें आता है Rn-1। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव में आ रही हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं, Sn इज इक्वल टू A1, 1 - R की पावर n, 1 - R। A1 और R हमें गिवन है और आपने फाइंड करना है पहली 7 टर्म का सम। तो n की जगह आप लिखेंगे 7 क्योंकि हमें S7 फाइंड करना है। A1 की वैल्यू अभी फाइंड की हमने, वो हमारे पास है 4, 1 - R की वैल्यू भी ऊपर अभी फाइंड की है, वो -2 के इक्वल है। यहाँ पर हम r की जगह लिख देंगे -2 और पावर n है, n की जगह आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 1 - r की जगह आ जाएगा -2। ठीक हो गया, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 4, 1 माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस की पावर 7 है, यानी कि अगर माइनस की पावर में कोई ऑड नंबर आ जाए तो माइनस माइनस ही रहता है, माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 की पावर आप 7 लें, यानी 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 128 आंसर आ जाएगा 2 की पावर 7 का। और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ से आ जाएगा 2। यहाँ तक सॉल्व हो गया था। अब इसको मैंने नेक्स्ट पेज पर लिखा है, S7 इज इक्वल टू 4 और 128 को आप 1 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 129 और 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। 129 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, 43 आंसर आया। 43 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 172 हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा फर्स्ट 7th टर्म को सम करने से। तो ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। 2 आंसर्स फाइंड करने थे, A1 और S7 हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को बिल्कुल एक ही स्टेप से एक ही तरीके से सॉल्व करना है, आपने ध्यान से समझना है। देखिए ये हमें जो है गिवन है सीरीज़ इसकी, तो अब आपने क्या करना है, इस सीरीज़ को लिख लेना है। ये हमारे पास है 0.2 + 0.22 + 0.222। ठीक है, ये सीरीज़ इस फॉर्म में है कि देखें 0.2 है, फिर उसके बाद एक और 2 का इजाफा हो गया, फिर थर्ड टर्म में एक और 2 का इजाफा हो गया, इस हिसाब से टर्म है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर नंबर होगा, जैसे यहाँ पर 2 है, तो आपने क्या करना है, इसको कॉमन ले लेना है। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब आप 2 को कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब होता है अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपको हर वैल्यू से उसको डिवाइड करना होता है। 0.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1, क्योंकि 2 जो है वो कॉमन आ गया। यहाँ पर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.11, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.111। ठीक है, 2 कॉमन लेने से हमारे पास ये आंसर्स आ जाएंगे।
ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पार्ट में भी और जो हम सेकंड पार्ट करेंगे उसमें भी आपने क्या करना है, इस वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, 9 से डिवाइड भी कर देना है। ये स्टेप आपने याद रखना है, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करना, सिर्फ 9 से ही करना है। और ये मैथ का रूल होता है, अगर आप खुद से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिवाइड भी करनी होती है, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं और क्वेश्चन पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो 9 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 9 से डिवाइड भी कर दिया, बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर देखें, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये जो डिवाइड वाला 9 है इस 2 के साथ आ जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई वाला 9 है इन तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 को आप 0.1 से मल्टीप्लाई करके देखें, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता कैलकुलेटर पर कर लें, 9 मल्टीप्लाई बाय 0.1 आपके पास आंसर आएगा 0.9। इसी तरह से 9 को 0.11 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 0.99। 9 को 0.111 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 0.999 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास आ गया 2/9। आप 0.9 को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1, क्योंकि 1 माइनस 0.1 जो है वो 0.9 के इक्वल होता है। आप कैलकुलेटर पर यहाँ पर करके भी देख सकते हैं। 1 माइनस 0.1 जो है वो हमारे पास इक्वल आता है 0.9 के। तो यहाँ पर 0.9 की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस 0.1। इसी तरह से 0.99 की जगह पर मैंने लिख दिया 1 माइनस 0.01। ठीक हो गया। उसके बाद आप 0.99 की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001। ठीक हो गया। अगर आप कैलकुलेटर पर करके देख लें, अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। ठीक हो गया। इस स्टेप करने के बाद आप इस तरह से करेंगे, यहाँ पर है 2/9। यहाँ पर देखिए 1 1 1 आपको हर वैल्यू में नज़र आ रहा है, तो आप 1 को सेपरेट कर लें, 1 प्लस 1 प्लस 1, आगे भी जितने नंबर्स हैं वहाँ पर 1 आएगा, तो ये अप टू सो ऑन इस तरह से आ जाएगा। और ये 1 1 1 1 कहाँ तक जाएंगे, स्टार्ट में उन्होंने बताया था टर्म्स n है, तो यहाँ पर ये कहाँ तक जाएगा, सम इनका n तक जाएगा। ठीक हो गया। इस 1 को हमने सेपरेट कर लिया। उसके बाद माइनस 0.1, माइनस 0.01, माइनस 0.001 ये वैल्यूज़ बची हैं। इन सब वैल्यूज़ में माइनस है, तो माइनस को आप बाहर लिख लें। अब ये सब वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, माइनस के का हमने बाहर लिख लिया तो अब ये प्लस की हो जाएंगी 0.1, उसके बाद प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएंगी हमारे पास। तो अब ये दो पार्ट्स में जो है ना कन्वर्ट हो गया। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2/9। अब देखिए ये 1 + 1 + 1 ये टोटल n टर्म्स तक जा रहा है, तो आप इसकी जगह n लिख सकते हैं, क्योंकि n कोई नंबर होगा। फॉर एग्जांपल n जो है वो 15 है, तो अगर इसमें 15 टर्म्स है तो 1 + 1 1 को 15 तक प्लस करें तो 1 + 1 + 1 तो 15 ही आंसर आएगा ना। तो यहाँ पर हम n लिख सकते हैं, क्योंकि इनको सम करेंगे तो टोटल आंसर हमारे पास n ही आएगा। ठीक हो गया। यहाँ से आ जाएगा माइनस। अब यहाँ से देखें, अब जो है ना हमने यहाँ पर जो है सम का फॉर्मूला लगाना है, उसके लिए आप वैल्यूज़ फाइंड कर ले। फर्स्ट वैल्यू a1 होती है, a1 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0.1 के। उसके बाद r हमें फाइंड करना होता है। r जो होता है आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को डिवाइड करते हैं। 0.01 को आप डिवाइड करेंगे 0.1 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इनको डिवाइड करने से, 0.1। ठीक हो गया। तो ये हमने a1 और r फाइंड कर लिया। इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे सम वाला। यहाँ से मैंने सम का फॉर्मूला भी लिख दिया ताकि आपको याद रहे। 2/9 और n ये एज इट इज़ आ जाएगा माइनस। अब इसके ऊपर जो है ना आपने सम वाला फार्मूला लगाने, वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने लिख दी हैं ऑलरेडी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से देखें ये फॉर्मूला है। सबसे पहले आपने लिखना है a1 हमारे पास क्या है 0.1, तो a1 की जगह आ गया 0.1। उसके बाद ब्रैकेट आ जाएगी 1 माइनस r की वैल्यू है 0.1, और यहाँ से है 0.1 की पावर n है, तो यहाँ पर n ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा था n टर्म्स हैं। ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस r, यानी कि 1 माइनस r की वैल्यू है 0.1। ठीक हो गया। यहाँ से आ जाएगा 2/9 n माइनस 0.1 1 माइनस, यहाँ पर देखिए 0.1 है, 0.1 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, यहाँ पर 1 रह जाएगा, पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे, 1 की पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा, और इसकी पावर क्या थी, n थी। यानी 0.1 को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, और 1 माइनस 0.1 है यहाँ पर, तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 माइनस 0.1 की जगह आ जाएगा 1/10।
तो इसको अब मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रही हूँ। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2/9, यहाँ से आ जाएगा n माइनस, देखिए 0.1 को भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, यहाँ पर आ जाएगा 1, पॉइंट की जगह आ जाएगा 1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 1 माइनस, यहाँ पर 1/10 की पावर है n, तो अगर आप सेपरेट पावर अप्लाई कर दें 1 की पावर n, 1 की आप जो भी पावर लें तो आंसर जस्ट 1 ही आता है, और यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर n। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो 1 लिख दिया, 10 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। 10 को 1 से डिवाइड करें 10 आंसर आता है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें 10 आता है, 10 को 10 से डिवाइड करें कैंसिल हो जाएगा, जस्ट ऊपर 1 रह जाएगा, और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2/9 n माइनस 1/10। यहाँ पर देखिए यहाँ से भी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 10 की पावर n, यही एलसीएम आएगा। 10 की पावर n को 1 से डिवाइड करें तो 10 की पावर n आएगा, 10 की पावर n को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 की पावर n आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 10 की पावर n को 10 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर जस्ट 1 है तो वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 माइनस 1 कितना होता है 9, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 है। यहाँ पर आ जाएगा 2/9 n माइनस, यहाँ पर भी डिवाइड में 10 है, यहाँ पर भी डिवाइड में 10 है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1, यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में 9 है तो डिवाइड बाय 9 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर n माइनस 1 और 10 की पावर n। तो ये हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। देखिए पार्ट नंबर 2 हमारे पास है। पार्ट नंबर 2 को भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जैसे पार्ट नंबर 1 को किया था, वहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया था, यहाँ पर आप 3 कॉमन लेंगे। जब यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 33 में से 3 कॉमन लिया है तो यानी कि 33 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 333 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 111 आंसर आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। क्योंकि जो वैल्यू हम कॉमन लेते हैं ना उसका मतलब ये होता है आप हर वैल्यू से उसको डिवाइड करते जाते हैं। 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आंसर आया, 33 को 3 से डिवाइड किया 11 आया, इस तरह से, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था 9 से डिवाइड किया था और मल्टीप्लाई भी किया था, तो यहाँ पर भी यही स्टेप होगा। 9 से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और 9 से डिवाइड भी करेंगे, खुद से आपने ये अप्लाई किया है, ठीक है, जैसे पार्ट नंबर 1 में किया था। अब आप क्या करेंगे, जो डिवाइड वाला 9 है ये इस 3 के साथ आ जाएगा और ये जो 9 न्यूमरेटर में है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें 9, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करें 99, 9 को 111 से मल्टीप्लाई करें तो 999 आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल हो सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, यहाँ से आ जाएगा 1/3। 9 को आप ऐसे लिख सकते हैं 10 - 1, क्योंकि 10 - 1 9 ही होता है। इसी तरह से 99 की जगह पर आप लिख सकते हैं 100 - 1, क्योंकि 100 में से 1 माइनस करें तो 99 आता है। इसी तरह से आप 999 की जगह लिख सकते हैं 1000 - 1, क्योंकि 1000 - 1 999 होता है, ठीक हो गया। यहाँ से आ जाएगा 1/3। अब देखिए यहाँ पर 10 100 1000 इस तरह इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, और 1 1 1 है इनको सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 10, उसके बाद है 100, उसके बाद है 1000 प्लस अप टू सो ऑन, इसको हमने जो है वो सेपरेट कर लिया। उसके बाद हमारे पास है -1 -1 -1, इन सब के साथ माइनस है तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया, और उसके बाद 1 1 1 इन सबको एक साथ लिख दिया, 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ तक जाएंगी, n तक जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा था ये n टर्म्स हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पर जो है वो हमें सम वाला फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इनमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, तो इसमें आप सेकंड नंबर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला, ठीक है। Sn = A1 Rn - 1/r - 1, ठीक है, क्योंकि सब वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। A1 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से 10, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू 1 है, और r हम कैसे फाइंड करते हैं, आगे वाली वैल्यू को पीछे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं। 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो r का आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा। तो A1 और r हमने यहाँ से लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर माइनस, इसके लिए भी हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देते हैं ताकि फार्मूला जब अप्लाई करें तो हम वैल्यूज़ पुट कर सकें। इसकी वैल्यूज़ देखें, यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूज़ n तक जा रही हैं, जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 में किया था। तो यहाँ पर जस्ट n ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया, समझ आ गया आपको। यहाँ से आ जाएगा 1/3।
अब यहाँ पर साइड पे मैं जो है ना फार्मूला लिख देती हूँ ताकि पता हो कि आपने फार्मूला कौन सा अप्लाई किया है। फार्मूला हमारे पास हम लगा रहे हैं A1 Rn-1 ओवर R-1। यहाँ पर जगह कम है तो ये वाला फार्मूला आपने लिख देना ताकि पता चले ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है। तो सबसे पहले आएगा A1 की जगह आपने लिख दिया 10 R की पावर n। R हमारे पास है 10 और 10 की पावर में आप लिख देंगे n साथ में -1। डिनोमिनेटर में भी R की जगह आ जाएगा 10 साथ में आ जाएगा -1 और यहाँ से आ जाएगा -n। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर देखिए, यहाँ से आ जाएगा 1/3, यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर n-1 और 10 - 1 कितना होता है 9, तो यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में 9 और साथ में आ जाएगा -n। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है 1/3 इंटू 10 की पावर n-1 ओवर 9 -n। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।